एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आशा करेंगे आप लोग ठीक होंगे। वहीं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मेरा काम वगैरह सारा कुछ हो गया। हाथ कैसे गंदे हो चुके हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ख़राब वाले। सो मेरी ना पायल निपक गई है, तो अभी मैं सोच रही हूँ दूसरी पायल पहन लूँ, क्योंकि मुझे जाना है रेखा के यहाँ पे। तो सोचती हूँ दूसरी पायल पहन लूँ, इनको चेंज कर दूँ। सो देखते हैं, अगर कोई पायल पड़ी होगी मेरे पास तो पहनेंगे, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, किसी को पहनेंगे, है ना। और अगर पायल पहनूंगी तो आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। और पैर भी इतने गंदे हो रखे हैं, क्योंकि 3-4 दिन से मीन्स एक बार तो मैंने आलता लगा लिया खुद से, उसके बाद 2 दिन सुहागलों में चले गए तो आलता लग गया, तो पैरों की एकदम बैंड बजी पड़ी है। क्योंकि आलता लगाने के बाद ना मेरे पैर एकदम फट जाते हैं, तो मेरे पैर बिल्कुल फट गए हैं। और हल्दी लगती है तो उससे भी पैर फट जाते हैं। तो हमारे यहाँ हल्दी लगा के आलता लगाया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप हल्दी क्यों लगाती हो आलता लगाने से पहले। तो हमारे यहाँ लगाई जाती है, बिल्कुल ज़रूरी होती है। सो काफ़ी लोगों के यहाँ होता है कि नहीं लगाते हैं, बट मेरे यहाँ लगाते हैं। और मैंने हेयर वॉश किया था और मेहंदी भी डाली थी, तो एकदम बिल्कुल सिल्की सिल्की बाल हो गए। आप लोगों को पता है कि मैं जब भी मेहंदी डालती हूँ तो मेरे बाल एकदम सिल्की हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो अभी मैं साड़ी भी निकालूँ, चेंज मीन्स जो पहन के जाना है मुझे, तो डिसाइड नहीं किया, बट अभी देखती हूँ क्या पहन के जाऊँ, कौन सी पहनूँ। तो फटाफट से साड़ी निकाल लूँ और पायल देखूँ, अगर मिल जाएगी कोई होगी मेरे पास यहाँ पे तो फिर वो मैं पहन लूँगी। अगर नहीं होगी तो फिर कोई नहीं, इसी को पहन के चले जाएंगे। और जो है मैं बिछिया नहीं चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि सॉक्स पहन लेंगे तो किसको दिखना है पैर, है ना। पायल खैर दिखती है, इसीलिए। तो चलो मैं फटाफट से पहले सारा काम कर लूँ। और इस पायल का ना ये जो है लॉक सिस्टम होता है ना, जो एकदम से टेढ़ा हो गया तो एकदम फैल जाता है। रात में सोते सोते उतर गई थी पायल। फिर मैंने मॉर्निंग में देखा तो रात मम्मी के घर गए थे, तो मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं कि मम्मी के घर पे गिर गई हो। तो मम्मी के घर गिरती तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, मिल जाती। बट फिर हम लोग पैदल पैदल मामी के घर पे भी गए थे, तो मुझे लगा ऐसे तो नहीं कि रास्ते में ना गिर गई हो। मामी के घर गिरेगी तब भी मिल जाएगी और मम्मी के घर मिलेगी तब भी मिल जाएगी, बट जो है रास्ते में गिर जाएगी तो नहीं मिलेगी। फिर ऐसा नहीं हुआ, बैक पे ही वो खुल के गिर गई थी तो खैर मिल गई, अदरवाइज इतना नुकसान हो जाता, है ना। सो चलो मैं फटाफट से इतना काम कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और हो सकता है डायरेक्ट वहीं पे मिलूँ, हो सकता है जाने से पहले मिलूँ। और खैर अभी तो मुझे पार्लर भी जाना है, तो थ्रेडिंग करवाने के लिए। सो देखते हैं कहाँ मिलते हैं आप लोग मुझसे। अगर पार्लर पे मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि हो सकता है बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं फ़ोन लेके ना जाऊँ तो फिर मिल ही ना पाऊँ, है ना। तो चलो देखते हैं, फिर जैसे जो होगा तो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है। तो इसके बाद ना मैंने कहा चलो हलवा बना लेते हैं गाजर का। सो बहुत ही इजी तरीके से बनाया था मैंने, इस तरीके से काट कर ली थी गाजर को और थोड़ा सा डाला घी, और इसमें अच्छे से 2 से 5-7 मिनट के लिए भूनना होता है। अच्छे से भून लिया 5-7 मिनट पे, और इसके बाद फिर मैं ना इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। और दूध डाल देने के बाद एकदम से आँच में इसको पका लूँगी फटाफट से। तो मीन्स इसको 7-8 सीटी या 10 सीटी भी कर सकते हैं आप, सेम आँच में एकदम। और इससे हमारी गाजर एकदम से उबल जाएंगी। फिर देखते हैं क्या करेंगे, अभी आप आगे का प्रोसेस देख लीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि कौन कौन जो है गाजर का हलवा बहुत पसंद करता है। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट हाँ भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे दूध डाल के थोड़ा सा बना लिया और इस तरीके से मैश कर लिया। फिर इसको अच्छे से फेंट लेंगे और अच्छे से पका लेंगे, है ना। तो बस इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, शक्कर डालेंगे और घी डालेंगे, अच्छा थोड़ा ज़्यादा सही। और बस इसको बहुत देर पकाएंगे, मीन्स 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, तो इसका दूध बिल्कुल से हो जाएगा और फिर बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद ना मैं फिर पायल चेंज कर ली थी, जैसे मैं बता ही चुकी हूँ आप लोगों को कि पायल चेंज कर लूँ। तो यहाँ पे बस मैं पायल चेंज कर ली हूँ, मैंने कहा चलो पायल चेंज कर लेती हूँ। मिल गई थी मुझे एक्चुअली में, वैसे तो मेरे पास थी नहीं, एक ही जोड़ा थी, तो बस यही थी। तो मैंने कहा चलो इन्हीं को पहन लेते हैं, पर्स में पड़ी मिल गई। मीन्स होता है ना कई बार कि हम नहीं होता है हमें याद, तो वैसे तो मैं रखती भी नहीं हूँ यहाँ पे कुछ भी, लेकिन एक जोड़ा पायल मिल गई थी मुझे, तो यहाँ पे मैंने पहन ली। और पैर आप देख सकते हैं कितने गंदे हो रखे हैं, एकदम बैंड बजी पड़ी है पैरों की। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे वहाँ पे। सो यहाँ पे पूजन हो रहा है शंकर भगवान का, तो बस वो हो जाएगा, पूजन वगैरह हो जाएगा। इसके बाद आरती होगी, जो कुछ भी होना होगा। सो इसके बाद यहाँ पे केक कट हो रहा था, भैया का केक कटिंग हो रही थी।
इन जो बड़े पापा के लड़के हैं ना, उनके जो है बेटे का बर्थडे था, तो बस केक कटिंग हो रही थी, सब लोग केक कटिंग में थे। और यहाँ पे हम लोग वो कर रहे थे, बच्चे थे तो मस्ती कर रहे थे। और सच बताएं तो बच्चों का काम ही होता है मस्ती करना, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ज़्यादा शैतान करते थे। जब नानी के घर जाते थे तो बहुत शैतान करते थे, बहुत परेशान करते थे। और नानी ने तंग आके बहुत सारा जो है पराठा हो गया, पोहा हो गया, हलवा हो गया, कुछ भी हो गया, नाश्ता बना के दे देती थी। और कहती थी मौसी के जाओ इन सारे बच्चों को दूसरे वाले घर में लेके जाओ, जब तक मौसी लोग सब लोग नानी लोग मिलके काम कर लेती थी। क्योंकि जब सब लोग होते थे वहाँ पे तो पापड़, बड़ी, चिप्स, पता नहीं क्या क्या बना के हम लोग नानी के घर से लाते थे, मीन्स मम्मी लोग लाती थी बना के, और फिर हम लोग पूरे साल भर खाते थे। सो फिर बहुत मज़ा आता था, वो दिन याद बहुत आते हैं मुझे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो कल से सीधा मैं भी मिल रही हूँ आप लोगों को, और जो सुबह के काम होते हैं वो सारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। चावल बस खाली करना था, रोटियां रखनी थी तो वो भी मैं रख चुकी हूँ, और चावल भी खाली कर लें तो कुकर रह गया है, उसको भी मैं धुल के रख दूँ फटाफट से। इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। आज वेयर की थी मैंने साड़ी, कल के बाद सीधे आज मिल रही हूँ आप लोगों को। सो देखती हैं, अगर मन होगा ठीक ठाक होगा तो फिर जाऊँगी वहाँ पे, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं जाऊँगी। क्योंकि थोड़ा बहुत अगर लगेगा कि हाँ ठीक है चले जाना चाहिए तो चले जाएंगे, अगर नहीं लगेगा तो फिर नहीं जाएंगे, है ना। सो अभी फटाफट से कुकर को धुल के रख दूँ, और जो मैंने खाना खाया उसके बर्तन धुल के रख दूँ, देन दूसरे काम करूँगी। काम क्या करना है, सोना है। सो जाएंगे मीन्स थोड़ी देर। वैसे तो सर्दियों में नहीं सोना चाहिए, बट सर्दी इतनी लगती है कि थोड़ा सा सो जाते हैं तो अच्छा लगता है। उससे पहले मैं फटाफट से उतना काम कर लूँ, फिर करूँगी, है ना। और वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि सोऊं ना, लेटूँ, आराम ना करूँ, गोदरेज जो है जमा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है घर, मीन्स गोदरेज घर नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखी है और फैले हुए हैं पूरे कपड़े। अगर एक कुर्ती निकालते हैं तो 4 नीचे गिर जाते हैं, और अगर एक प्लाजो ढूंढते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, ना ब्लाउज ना साड़ी, मतलब कुछ नहीं मिल रहा है, इतना फैली हुई है, बिल्कुल कबाड़ा मचा हुआ है। तो उसको मुझे ठीक करना है। सो देखती हूँ, पहले उसी को ठीक करूँगी, बट इस वाले ब्लॉग में तो मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ये वाला ब्लॉग तो वैसे ही काफ़ी लेंथी हो रखा है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जो है उसको ऐड करूँगी। तो मैं फटाफट से सोच रही हूँ कि इसको ठीक कर लूँ, और एक साड़ी में फॉल लगानी है तो उसमें भी साड़ी में फॉल लगा लूँ मैं। तो फॉल नहीं होगा तो फिर कल लगा लूँगी, बट अभी आज गोदरेज ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं मिल रहा है, ना प्लाजो, ना कुर्ता, ना साड़ी, ना ब्लाउज, ना पेटीकोट, कुछ नहीं मिल रहा है। तो एक चीज़ उठाती हूँ 4 गिर जाती हूँ, जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ठीक नहीं हुई है ना। और फिर मैं ना आलसी कर जाती हूँ, क्योंकि सर्दी है हो रही थी, तो मैं सोच लेती थी आज नहीं करूँगी, कल करूँगी, कल नहीं करूँगी, परसों कर लूँगी, और ऐसे करते करते आलस की वजह से इतना आलस हो गया, बैठे बैठे मोटी होती जा रही हूँ अलग से। तो पतिदेव भी कह रहे थे कि बहुत मोटी होती जा रही हूँ, तो मोटी अलग से होती जा रही हूँ खा खा के, और काम तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। खैर मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ मोटी थोड़ी सी होती जा रही हूँ, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। सो वैसे तो सर्दियों में सभी लोग मोटे हो जाते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं इसलिए, है ना। सो बट कोई नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। फटाफट से मैं काम कर लूँ, फिर आप लोगों से मिलूँगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, और लाइक करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं, फ्री है। और अगर चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।